हे गाइस, वन पीस एपिसोड 1131 आ चुका है। तो जल्दी से इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है सॉर्बेट किंगडम से और अभी हमें 30 साल पहले की स्टोरी को दिखाया जाता है, जहां कुमा अपने चर्च में बूढ़े लोगों के दर्द को उनके बॉडी से निकाल रहा है और इसलिए ये लोग बहुत खुश होते हैं और कुमा को अप्रिशिएट करते हैं। ये किसी भी टाइप के दर्द को मिटा सकता है, सच्चे में इसके हाथ चमत्कारी हैं। फिर एक बूढ़ा आदमी कुमा को बोलता है, क्या तुम हमारे दर्द को हर रोज निकाल सकते हो? तभी यहाँ जीनी आकर गुस्से में बोलती है, नहीं, बस संडे को ही, और तुम सब इसके लिए कुछ पे भी नहीं करते हो, तुम कितने बेशरम लोग हो। ये सुनकर सभी बूढ़े लोग हंसने लगते हैं और एक बूढ़ी अम्मा बोलती है, इसकी जुबान सही में बहुत कड़वी है, पर ये सुंदर है इसलिए लोग इसको बहुत ज्यादा भाव देते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी बोलता है, पर इसके पास तो पहले से ही कुमा है। और ये सुनकर जिनी शर्माने लगती है और बोलती है, अगर तुम सबका हो गया तो तुम अपने घर जाओ। तो एक बूढ़ा आदमी बोलता है, इतनी भी मतलबी मत बनो, हमें कुमा के फेस को देखकर रिलैक्स फील होता है। तो कुमा बोलता है, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। तो जिनी कुमा पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है, तुम इनसे बहुत ज्यादा ही प्यार से पेश आते हो। फिर शाम हो जाती है और बूढ़ी अम्मा बोलती है, मैं कुमा को जितना हो सके उतना पे करूंगी, पर हमें हेवनली ट्रिब्यूट को देना पड़ता है, जिसके कारण पे कर पाना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। और ऊपर से यहाँ नया राजा भी आ गया है, किंग बेकोरी, जो बहुत ज्यादा बुरा है। अगर हम कभी बीमार पड़ जाए और हेवनली ट्रिब्यूट नहीं दे पाए तो हमें ये जेल में डाल देते हैं। और ये किंग कैदियों को खाना तक नहीं देता और ये सेलेस्टियल ड्रैगन्स की चापलूसी तक करता है। फिर एक बूढ़ा आदमी बोलता है, बूढ़े लोग जो गरीब है वो यहाँ बच ही नहीं सकते, अगर हमें बचना है तो हमें हेल्दी रहना होगा। तो कुमा इनको बोलता है, तुम टेंशन मत लो, अगर कोई छोटी मोटी बीमारी या दर्द हो तो वो मैं तुमसे ले लूंगा, तो हर हफ्ते आना। ये सुनकर सभी बूढ़े लोग बहुत खुश होते हैं। फिर ये जाते हुए कुमा और जिनी के लिए खाना देते हैं और इनके लिए कुमा भी बहुत खुश होता है। फिर रात हो जाती है और हम जिनी को देखते हैं, जो चर्च के बाहर बैठकर कांप रही होती है और चर्च के अंदर कुमा उन बूढ़े लोगों से निकाले हुए दर्द के सामने खड़ा होता है। फिर कुमा इसके अंदर अपने हाथ को घुसा देता है और इसको अपने अंदर ही समाने लगता है, जिसके कारण कुमा को बहुत ज्यादा दर्द होता है और कुमा बहुत तेज चिल्ला रहा होता है। साथ ही इसमें से खून भी निकलने लगता है और लास्ट में कुमा बेहोश हो जाता है और इसलिए जिनी बाहर बैठकर रो रही होती है। फिर जिनी कुमा को ट्रीट करते हुए पूछती है, तुम अपने साथ हर हफ्ते ये कैसे कर पाते हो? उनको तो पता भी नहीं है तुम उनके लिए सफर कर रहे हो। तो कुमा बोलता है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर उस दर्द को कोई भी टच नहीं करेगा तो वो वापस उसके पास चले जाएगा जिनसे वो निकाला गया था। और सबसे जरूरी बात, मुझे उनको खुश देखकर बहुत अच्छा लगता है और उन बूढ़े लोगों ने हमें खाने के लिए कुछ दिया है। और खाने का नाम सुनते ही जिनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर ये खाना खाने बैठते हैं और जिनी को ये खाना बहुत पसंद आता है। फिर कुमा जिनी से पूछता है, कल कहीं चले क्या? तो जिनी बोलती है, बारबेक्यू पर जाना कैसा रहेगा? तो कुमा बोलता है, ठीक है। फिर हमें 25 साल पहले की स्टोरी को दिखाया जाता है। अब कुमा 22 साल का हो चुका है और वो बाहर से न्यूज़पेपर को लेने जाता है। फिर कुमा जिनी के लिए कॉफी बनाता है और तभी जिनी कुमा को बोलती है, मेरी बात सुनो, अब हम शादी कर लेते हैं। ये सुनकर कुमा थोड़ा शर्मा जाता है और शादी के लिए मना कर देता है। तो जिनी बोलती है, पर क्यों? मुझे पता है तुम मेरे से प्यार करते हो और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें खुश रखूंगी। तो कुमा बोलता है, हाँ मुझे पता है मैं खुश रहूंगा। पर फिर कुमा को अपना पास्ट याद आ जाता है, जिसमें बकेनियर होने के कारण कुमा के पूरे फैमिली को पकड़कर स्लेव बना दिया गया था और कुमा ने अपने मम्मी और पापा दोनों को खो दिया था। ये सोचकर कुमा बोलता है, प्लीज समझने की कोशिश करो जिनी, मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी रहो। और ये सुनकर जिनी अपसेट हो जाती है। फिर कुमा न्यूज़पेपर में फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जिनी को बताता है, ये लोग बहुत सारे देशों में प्रोटेस्ट करवा रहे हैं और इसलिए इनको वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया है। और ये ड्रैगन है जो सही में बहुत कूल है और मैं श्योर हूँ इसको लोग एक दिन हीरो की तरह देखेंगे। फिर कुमा बोलता है, मैं चाहता हूँ मैं किसी दिन सी में जाऊँ और अपने पूरे लाइफ को लोगों को बचाने में डिवोट कर दूं, जैसे वॉरियर ऑफ लिबरेशन निका करता था। तभी इनके घर कोई आता है जिसको देखने के लिए कुमा जाता है और ये इनके दोस्त होते हैं जो इनके लिए मछली पकड़ के लाए होते हैं। तभी यहाँ जिनी भी आती है और कुमा को एक बकेट फेंक के मारती है, क्योंकि वो कुमा से अपसेट होती है। इसके 2 साल बाद सॉर्बेट किंगडम में कुछ मेजर होता है। हम देखते हैं किंग के सोल्जर बूढ़े लोगों को बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं। तभी यहाँ कुमा आकर इनको फ्री करने के लिए बोलता है। तो ये सोल्जर्स कुमा को बोलते हैं, तुम इससे दूर रहो। तभी एक बूढ़ी अम्मा कुमा से मदद मांगती है, तो ये सोल्जर्स उसके गले पर तलवार रख देते हैं। फिर सोल्जर एक बूढ़े आदमी के गले को अपने हाथों से दबाकर बोलता है, तुम्हें तो पता ही होगा अब रूल्स चेंज हो गए हैं, अब हम जैसा चाहे वैसे साउथ के लोगों को यूज कर सकते हैं। ये देखकर कुमा को अपना पास्ट वापस याद आ जाता है और कुमा बोलता है, तुम इनको अपना स्लेव बनाना चाहते हो, शांति से इनको छोड़ दो। पर ये सोल्जर उस बूढ़े आदमी के गले को दबाकर उसको मार देता है और ये देखकर कुमा को गुस्सा आ जाता है और कुमा इन पर अटैक करके इन सभी सोल्जर्स को निपटा देता है। फिर और भी सोल्जर्स यहाँ आ जाते हैं तो कुमा एक बड़ा अटैक करता है और इन सभी को एक ही बार में निपटा देता है। इसकी खबर किंग तक पहुंचा दी जाती है। ये जो स्लेव वाली पॉलिसी है वो अब काम नहीं कर रही है, कुछ साउथ के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो किंग बोलता है, कोई बात नहीं, आज से इस आइलैंड का नॉर्दर्न पार्टी सॉर्बेट किंगडम है। जो हेवनली ट्रिब्यूट गवर्नमेंट को दिया जाता है वो सिटीजन्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है।
करता है और साउथ में ज्यादातर बूढ़े लोग रहते हैं जो इस हेवनली ट्रिब्यूट को पे नहीं कर सकते, जिसको गवर्नमेंट खुद ही देख लेगी। और अगर हम इनको अपने से अलग कर दे तो हमारा ये किंगडम और ज्यादा अमीर बन जाएगा। इसके बाद हम कुमा को देखते हैं जिसको जेल में डाल दिया जाता है और इसके साथ जिनी और उसके दोस्त भी बंद होते हैं क्योंकि इन्होंने रॉयल गार्ड्स के साथ कुमा के लिए फाइट किया था। पर कुमा इसके लिए बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और बोलता है बस तुम साउथ में रहते हो इसलिए तुम्हें स्लेव बनना होगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर कुमा जिनी को बोलता है ये देश एक ऐसा जगह बनता जा रहा है जहाँ गरीबों को सफर करना पड़ रहा है। तो जिनी बोलती है क्योंकि किंग बैकोरी सेलेस्टियल ड्रैगन का एक पपेट है और ये पॉलिसी उन्होंने ही लागू करने के लिए बोला है, और अगर हम इस कंट्री के खिलाफ खड़े होंगे तो हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ भी फाइट करना पड़ सकता है। फिर हम देखते हैं इस आइलैंड पर अचानक से अटैक हो जाता है और कुछ लोग गन्स और गोले बारूद को लेकर रॉयल गार्ड्स को मारकर किंग को बंदी बना लेते हैं। और यहाँ इवान आकर बोलता है मैं तुझ जैसे सेलेस्टियल ड्रैगन के चमचे को भागने नहीं दूंगा, और इन लोगों के कारण किंग की स्लेव पॉलिसी फेल हो गई और इस आइलैंड के लोग इसके लिए बहुत खुश होते हैं। फिर ड्रैगन और इवान जाकर कुमा के जेल को खोलते हैं और इनको देखकर कुमा और जिनी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर इवान कुमा को बोलता है अगर तुम अभी भी पहले जैसे हो तो तुम हमें ज्वाइन करो पूरी दुनिया को बदलने के लिए। इसके लिए कुमा खुशी खुशी राजी हो जाता है और जिनी बोलती है मैं भी चलूंगी। फिर हमें बताया जाता है फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने लोगों में गवर्नमेंट के लिए गुस्से को प्रोटेस्ट में बदल दिया। इन्होंने पायरेट एरा और ओहारा इंसिडेंट के बाद हथियार उठाने का फैसला लिया, जिसमें ड्रैगन और इवान ने कुमा को अपने साथ मिलाकर रेवोल्यूशनरी आर्मी को बनाया और पूरी दुनिया में फेमस हो गए। फिर ड्रैगन बोलता है हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है इसलिए हम भाड़े के सैनिकों की तरह काम करेंगे उन लोगों के लिए जो अपने किंग के खिलाफ जाना चाहते हैं, और जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं हम उनको वेपन यूज करना और फाइट करना सिखाएंगे, और मैं चाहता हूँ ये एक आर्मी बने जो पूरे वर्ल्ड में फैले। फिर कुमा ड्रैगन से पूछता है तुम वेपन यूज करना क्यों जानते हो, तो जवाब में ड्रैगन बोलता है मैं थोड़ा टाइम नेवी में था पर वहाँ मुझे किसी भी टाइप का जस्टिस नहीं दिखा। फिर इवान बोलता है नेवी और रेवोल्यूशनरी आर्मी दोनों ही बस लोगों की हेल्प करना चाहती है। तो कुमा ड्रैगन को बोलता है मैं तुम्हारा साथ पूरे एंड तक दूंगा। इसके बाद कुमा वापस सॉर्वेट किंगडम में आता है। इसको देख के सभी बूढ़े लोग बहुत खुश होते हैं। फिर कुमा इनको बोलता है मैं टाइम टू टाइम यहाँ आता रहूंगा और अभी किसी को कोई बीमारी या दर्द है तो मुझे बताओ। इसके बाद 8 साल और बीत जाते हैं और हम जिनी को देखते हैं जो रेवोल्यूशनरी आर्मी के ईस्टर्न फोर्स के साथ किसी कंट्री में होती है और बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो अगले दिन कुमा से मिल पाएगी। तो इनके ग्रुप का एक बंदा बोलता है काश में कैप्टन कुमा होता, उनको वो लड़की पसंद करती है जो यहाँ सबकी क्रश है। ये सुनकर जिनी बोलती है क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ, चुप रहो बच्चे कहीं के। तभी यहाँ कोई आता है जिसका हम बस शैडो देख पाते हैं और उसके बाद हम रेवोल्यूशनरी आर्मी के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ ड्रैगन को खबर मिलती है जिनी को किसने किडनैप कर लिया है, और ये सुनकर सभी सदमे में चले जाते हैं और यहीं पर अपना एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।